उक्तम भागवतम नित्यम कृतं च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। देखो 4 कर्म ऐसे बतलाए सनकादिक मुनियों ने कि अगर वो कहते हैं नारद बाबा को कि 4 कर्म ऐसे हैं जीवन में, अगर आप उनको करते हो नित्य ही तो वो चारों बराबर ही फल देने वाले हैं। कौन कौन से? उक्तम भागवतम नित्यम, नित्य भागवत का पाठ करना, कृतं च हरिचिंतनम, नित्य भगवान का चिंतन करना, तुलसी पोषणम चैव, तुलसी माता को जल आदि देना, दीपक दिखाना, जो तुलसी की सेवा करना है वो, और चौथा है धेनुनाम सेवनम समम, गौ की सेवा करना। गौ की सेवा करना भी भागवत पढ़ने के बराबर फलदायी है। तुलसी की पूजा करना भी भागवत पढ़ने के समान है। और ये समझ लीजिए कोई व्यक्ति अगर गौ की सेवा कर रहा है तो मानो साक्षात हरि की सेवा कर रहा है, मानो नित्य हरि का चिंतन कर रहा है, भागवत पाठ कर रहा है। तो ये चारों के चारों कर्म बिल्कुल एक बराबर कहे गए हैं। धेनुनाम सेवनम समम, सब समान है। अंतकाले तो ये नैव श्रूयते शुक्ल शास्त्र वाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। तो अंतकाल जिसका समय आ गया हो और मृत्यु के समय में जो मानो शुक्ल शास्त्र वाक्, मानो भागवत जी पूरी नहीं, भागवत जी के कुछ वाक्य यानी कुछ शब्दों को भी अगर कोई सुन लेता है, उसके कानों में पड़ जाते हैं, तो प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति, तो भगवान गोविंद, भगवान कृष्ण कन्हैया प्रसन्न हो करके, प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम, प्रसन्न हो करके भगवान गोविंद उसको वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। ये श्रीमद् भागवत जी की विशेष महिमा है। हेम सिंहयुतम चैतद्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यम सपुमान लभते ध्रुवम। हेम सिंहयुतम, अगर कोई एक स्वर्ण का सिंहासन बनाए, सोने का सिंहासन बना करके, वैष्णवाय ददाति च, श्रीमद् भागवत जी को अगर स्वर्ण के आसन पर विराजमान करके किसी वैष्णव को दे दे, जो भागवत प्रेमी हो, कथा प्रेमी और भगवत प्रेमी हो, ऐसे किसी भी वैष्णव को अगर आप स्वर्ण सिंहासन पर भागवत जी को विराजमान करके किसी वैष्णव को प्रदान कर दो, तो कृष्णेन सह सायुज्यम सपुमान लभते ध्रुवम, तो ये निश्चित है कि वो दान करने वाला व्यक्ति सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। जो विविध प्रकार के सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य जो मुक्तियां हैं, उनमें जो सायुज्य मुक्ति है उसको वो प्राप्त कर लेता है, ऐसा सनकादिक मुनि कहते हैं। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरवद्बत तेन नीतम मिथ्यास्व जन्म जननी जनि दुख भाजा। सनकादिक मुनि कहते हैं आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित, जिस व्यक्ति का पूरा जीवन बीत गया और आजन्म में पूरे जीवन काल में जिस शठ व्यक्ति ने कभी भी अपने चित्त को कृष्ण कथा में लगा करके, भगवत कथाओं में लगा करके कभी जिसने शुक्र शास्त्र का रसास्वादन ही नहीं किया, उसका जीवन कैसा है कि उसने अपना सारा जो जीवन है वो चांडाल के समान और खरवद यानी गधे के समान बिता दिया है। मिथ्यास्व जन्म जननी जनि दुख भाजा, तो मानो उसका जन्म का कोई लाभ तो है नहीं, बोझा ढोने के लिए पैदा हुआ है, वो तो विविध प्रकार के सांसारिक भौतिक कर्म करने के लिए पैदा हुआ है, आत्मिक सुख तो उसने पाया नहीं है। तो चांडाल और गधे के समान ही उसका जीवन रहा है, और उसका जीवन भी बस अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही हुआ है, और कुछ विशेष उसने अपने जीवन में किया नहीं है। जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूप मेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः। जीवच्छवो निगदितम सतु पाप कर्मा, देखो जिसने ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित, सबसे पहली बात तो जिसने अपने जीवन में शुक्र शास्त्र के, भागवत कथा के थोड़े से भी वचन नहीं जिए, बिल्कुल थोड़े से वचन भी नहीं सुने हैं, तो जीवच्छवो निगदितम सतु पाप कर्मा, पहली बात तो वो पाप कर्मा ही है। इसलिए क्योंकि जब उसको सही मार्ग ही नहीं मिला तो गलत मार्गों पे ही लगा रहेगा, है ही वो पाप कर्मा। और जीवच्छवो निगदितः, वो जीवित होते हुए भी शव के समान ही कहा जाएगा उसका जीवन, भले ही वो जी रहा है, लेकिन जब उसने भगवत कथा को ही रसास्वादन नहीं किया तो उसका जीवन शव के समान है। और धिक्तम नरम पशु समम, ऐसा एक व्यक्ति जो धर्म में नहीं है, अध्यात्म में नहीं है,
और जो अपने जीवन में पूरे समाज की श्रेष्ठता के लिए, समाज के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो जीवन ही क्या है, बोझा ही तो ढो रहा है वो। अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर रहा है इससे सीख करके, श्रेष्ठ जीवन है। लेकिन जो स्वयं के खाने के लिए बस कमाए जा रहा है और इकट्ठा किया जा रहा है, तो धिक्तम नरम पशु समम, धिक्कार है ऐसे पुरुष को, उसका जीवन तो पशु के समान है। भुवि भार रूपा, और वो धरती माता के लिए बस भार रूप ही है। मेवम बदंते दिव्य देव समाज मुख्या। और सनकादिक मुनि कहते हैं ये बात बस हम ही नहीं कह रहे हैं, स्वर्गलोक के रहने वाले जो देवता हैं और उन देवताओं में भी जो प्रधान है देव समाज मुख्या, उन देव समाज में जो मुख्य इंद्र आदि हैं, वो इस बात को कहा करते हैं कि भैया हम देवता हैं और हमें अच्छे से ये बात पता है, लेकिन हमें भी कभी सौभाग्य मिले मानव बनने का तो हम भी सत्कर्म करेंगे। जो नहीं कर रहे हैं वो तो सब धिक्कार है, उनको पशु के समान वो अपना जीवन बिता रहे हैं। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्ये नैव तु लभ्यते। देखो, दुर्लभैव कथा लोके, सबसे बड़ी बात तो संसार में कथा का मिल जाना ही दुर्लभ है। सबसे पहले तो ये विचार कर लो कि अगर आपको कथा मिल गई है, नारद बाबा ने जब कथा कराई, सनकादिक मुनि सुनाने के लिए चले आए, तो हमने कैसी अभी चर्चा करी थी कि सब दौड़ पड़े सुनते ही कि कितने सौभाग्य हमारे कि हमें भागवत कथा मिल रही है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा दुर्लभ है कि मिल जाए। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्ये नैव तु लभ्यते। देखो, जब विविध जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब ही जाकर के श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति हो पाती है। तेन योग निधे धीमन श्रोतव्या सा प्रयत्नतः, दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। तेन योग निधे धीमन, सनकादिक मुनि कहते हैं कि हे योग निधि नारद बाबा, हे योग के निधान, हे धीमन, हे बुद्धिमान नारद जी, श्रोतव्यासा प्रयत्नतः, इसलिए आप तो बुद्धिमान हैं, योग निधि हैं, तो इसलिए प्रयत्न पूर्वक आप कथा का श्रवण कीजिए। अब देखिए, नारद जी पहले बोले थे मैं प्रयत्न पूर्वक कथा कराऊंगा, सनकादिक मुनि बोले बिना प्रयत्न के ही कथा कराइए। अब नारद जी फिर कह रहे हैं कि मैं प्रयत्न पूर्वक कथा को श्रवण करूंगा, क्योंकि ये समझ गए कथा कराने में प्रयत्न नहीं करना, वो तो कृपा से मिलेगी। लेकिन भैया जब कथा मिल जाए तब उसको जो सुनना है वो हमारे प्रयत्नों के द्वारा हो पाएगा। कथा तो मिल गई कृपा से, लेकिन मिलने के बाद आप कथा में सो गए। कथा में खूब रस मिल रहा था, लेकिन बैठे बैठे बोर हो गए, 4 घंटे की कथा थी और आप सो गए लेट करके। अब बताओ, ये तो प्रयत्न आपका है ना कि अपने शरीर को उस प्रकार से ठीक ठाक रख करके तब कथा सुनी जाए। और सनकादिक कहते हैं दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, तो ज्यादा दिनों के चक्कर में मत पड़ना, कब शुभ मुहूर्त होगा, कब किया जाए। एक बात बताओ, जिस समय हॉस्पिटल अपने कोई बीमार हो जाता है आपको परिवार में, घर में, और मान लो आप बहुत मुहूर्त को देखने वाले व्यक्ति हो, छोटे छोटे कामों में आप कहते हो नहीं आज का मुहूर्त बुरा है, आज का अच्छा, ये विचार करके आप कर्म करते हो। तो विचार करो कि आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो जैसे हॉस्पिटल लेके जाएं और डॉक्टर के चलो भैया सीधा वेंटिलेटर पर ले जाओ, इनकी तो स्थिति बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हालत है। आप क्या कहोगे? ठहरो डॉक्टर साहब, 2 मिनट और रुक जाओ, बस अभी राहु काल चल रहा है, 2 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद लेकर के जाना। डॉक्टर साहब कहेंगे कि ओ महाराज, या तो इसको भीतर जाने दो वरना तुम्हारा व्यक्ति गया, इसके प्राण निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मरते हुए व्यक्ति को उस समय वेंटिलेटर चाहिए, दवाई चाहिए, उस समय उसको ट्रीटमेंट चाहिए, उस समय मुहूर्त नहीं देखा जाता। तो ऐसे ही इस काल के बंधन में पड़ा हुआ जो व्यक्ति, अब पूजा पाठ करो मुहूर्त देखो बहुत आवश्यक है, यज्ञ कराओ तो मुहूर्त देखो आवश्यक है, लेकिन कथा में क्या मुहूर्त देखोगे? बिगड़े से बिगड़े मुहूर्त को संवारने का काम ही कथा करती है। तो दिनानाम नियमो नास्ति, नारद बाबा जब कथा की बात आए तब दिनों के चक्कर में मत पड़ जाना, मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ जाना। सर्वदा श्रवणम मतम, भागवत जी को तो जब सुनोगे तब सुनना ही अच्छा है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव, प्रत्येक समय श्रेष्ठ है, जब चाहो तब आप भागवत जी की कथा को श्रवण करो। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम, अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोत्र सुखाज्ञया। देखो, सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम, लेकिन भागवत जी को श्रवण करने के कुछ नियम हैं। क्या हैं? कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं। क्या महत्वपूर्ण है?
सत्य रूपी वस्त्र पहनने चाहिए। सत्येन, सत्य के द्वारा कथा सुनो। ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तब ये कथा सदा सुननी चाहिए। लेकिन अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोत्र शुकाज्ञेया। अशक्यत्वात्, इसमें सब लोग सक्षम ही नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, 7 दिन सत्य का पालन करें। मुख से कोई ना कोई झूठ निकल ही जाता है और दिन भर में 50 व्यक्ति झूठ बोल देता है। जिसकी आदत ही हो गई हो वो कैसे कथा सुने? फिर तो लाभ ही नहीं मिलेगा, झूठ बोलता रहे। बोले नहीं, उसके लिए फिर कुछ नियम इसलिए तो बनाए गए ताकि व्यक्ति सुधरे। व्यक्ति के बिगड़ी हुई मनोवृत्तियों को सुधारने के लिए ही तो कथा है। तो अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो, कली काल में व्यक्ति सक्षम नहीं रह पाएगा इन नियमों में। इसलिए शुकदेव भगवान ने विशेष रूप से यहाँ पर आज्ञा करी है कि इनको विशेष ध्यान में रख करके ही कथा सुनी जाए। मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणम तथा दीक्षा कर्तुम शक्यत्वात् सप्ताह श्रवणम मतम। देखो, मनोवृत्ति जयश्चैव, अपने मन की वृत्तियों पर विजय पा लेना और तब नियमों का आचरण करते हुए रहना, ये बड़ा मुश्किल सा है आज के समय में। अगर आप कहें कि आज से अब पूरे वर्ष भर तक के लिए आप ऐसा करो तो ये संभव नहीं है। इसलिए दीक्षा कर्तुम शक्यत्वात् सप्ताह श्रवणम मतम, इसलिए 7 दिनों का नियम बनाया गया है कि भैया जब तुम 7 दिनों के लिए दीक्षा लेकर के बैठो, वैष्णव दीक्षा लेकर के 7 दिन के लिए कथा श्रवण करने बैठोगे तो सप्ताह जो श्रवण की विधि है इसका नियम पालन करो, तो फिर और कोई चिंता नहीं रहेगी। श्रद्धातः श्रवणे नित्यम माघे तावद्धि यत् फलम तत्फलम शुकदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। देखो, श्रद्धातः श्रवणे नित्यम, जो श्रद्धा पूर्वक नित्य इसका श्रवण करेगा तो माघे तावद्धि यत् फलम, तो माघ मास में पूरे महीना भर कुछ श्रवण करने का, कथा श्रवण करने का जो फल मिलता है, तत्फलम शुकदेवेन, शुकदेव बाबा ने ऐसा निर्धारित किया है कि 7 दिन तक अगर कोई सुनेगा, सप्ताह श्रवणे कृतम, 7 दिन में ही मात्र पूरे नियम पूर्वक कथा सुनने से वो पूरे मास भर का जो फल है माघ मास का वो मिल जाएगा। अब ये सोच लीजिए, वो माघ मास का जो फल है वो भी कोई सहज नहीं है। प्रत्येक वर्ष जब माघ मास में कल्पवास किया जाता है उसे भी कल्पवास कहते हैं, यानी एक कल्प तक, एक कल्प का समय कितना बड़ा होता है, उस कल्प भर में जितनी पूजा पाठ की जाए वो 1 महीने में मिल जाती है अगर प्रयाग में रह करके कल्पवास किया जाए माघ मास में। लेकिन उस माघ मास का फल भी सिर्फ ये जो 7 दिन की कथा सुन ली जाए उसमें ही प्राप्त हो जाता है अगर इन नियमों का पालन कर लिया जाए। मनसश्चाज्ययाद्रोगात् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलिर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणम मतम। सबसे पहले तो मन के रोग। देखो, मन जो है वो सक्षम नहीं है ना, मन बार बार भटकने वाला है, तो मन का जो असंयम है वो ज्यादा समय व्यक्ति से नहीं करने देगा। रोगात, रोग व्यक्ति को घेर लेते हैं। आयुषक्षयात्, व्यक्ति की आयु न जाने कब व्यक्ति निकल जाए, कब समाप्त हो जाए जीवन। इन सब को देखते हुए कलेर दोष बहुत्वाच्च, कली के ऐसे बहुत सारे दोष देख करके ही सप्ताह श्रवणम मतम, 7 दिनों की कथा का जो नियम है वो शुकदेव बाबा ने बनाया है। फिर आगे कहते हैं सनत कुमार, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। कि देखो, जो तप करने से जो फल नहीं मिलेगा, जो योग के द्वारा नहीं मिलेगा, जो समाधि के द्वारा नहीं मिलेगा, अनायासेन तत्सर्वम, अनायास ही अगर किसी ने 7 दिन की कथा सुन ली तो सबका सब ये जो फल है अनायास मतलब बड़े सहज भाव से, बड़ी सरलता से 7 दिन की भगवत कथा श्रवण से ये सारा लाभ प्राप्त हो सकता है। यज्ञात् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रता तपसो गर्जति प्रोच्चैस्त्यर्थान् नित्यम ही गर्जति। यज्ञात् गर्जति सप्ताह, देखो यज्ञ करने से कहीं ज्यादा ये सप्ताह की कथा श्रेष्ठ है। सप्ताहो गर्जति व्रतात्, किसी प्रकार के व्रत उपवास आदि आप करते हो उससे श्रेष्ठ है। तपसो गर्जति प्रोच्चैस्त्यर्थान् नित्यम ही गर्जति, तप करोगे उससे ज्यादा भी सप्ताह की कथा श्रेष्ठ है। और तीर्थ में वास करने से तो ज्यादा सदा ये श्रेष्ठ कहा ही गया है। तीर्थ में वास करना भागवत में वास करना बराबर है, बल्कि ज्यादा श्रेष्ठ है भागवत श्रवण करना। योगाद गर्जति सप्ताहो, योग करने से कहीं ज्यादा सप्ताह की श्रेष्ठता है। ध्यानाच ज्ञानाच गर्जति, ध्यान और ज्ञान दोनों से ज्यादा भागवत जी की चर्चा है। किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति
गर्जति, तो कहाँ तक इसका वर्णन करें? किम ब्रूमो गर्जनम तस्य, और कहाँ तक वर्णन करें? गर्जति गर्जति, ये तो सदा सदा सबसे बढ़ करके, सबसे बढ़ चढ़ करके इसकी श्रेष्ठता है। सनत कुमार और नारद जी की चर्चा को इस प्रकार से जब सुना सूत भगवान के द्वारा सौनक मुनि ने, तब वो पूछते हैं, सौनक मुनि कहते हैं, अब साश्चर्य में तत्कथितम कथानकम ज्ञानादि धर्मान विगणय्य सांप्रतम निःश्रेयसे भागवतम पुराणम जातम कुतो योग विदादि सूचकम। साश्चर्य में तत्कथितम कथानकम। अब शौनक मुनि कह रहे हैं सूत जी से कि ये तो मुझे सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ, जो अभी अभी सारी बातें आपने बतलाई, और जिस प्रकार आपने योग से, सभी प्रकार के अन्य कर्मों से, तीर्थवास से सबसे ज्यादा इसकी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी, ये तो मुझे, ये कथानक मुझे बड़ा आश्चर्य दे रहा है। ज्ञान आदि धर्मान विगणय्य सांप्रतम, ज्ञान आदि से सबसे बढ़कर ये जो है, ये आपने बड़ी अद्भुत बात कही, लेकिन मुझे एक बात ऐसी लगती है कि निःश्रेयसे भागवतम पुराणम जातम कुतो योग विदादि सूचकम। मुझे ऐसा लगता है कि जो योगवेत्ता ब्रह्मा जी है ना, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के जो आदि कारण थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी प्रकट किया था, मेरे विचार से तो ये उन्हीं के विषय में ये चर्चा करता है। जो भागवत है, वो भागवत धर्म की जो चर्चा है, भागवत जी की चर्चा है, वो आदि पुरुष भगवान नारायण का निरूपण करने वाली कथा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि वैसे तो मोक्ष को बड़ी श्रेष्ठता दी गई है, मुक्ति को श्रेष्ठता दी गई, पर भागवत जी को जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो मुक्ति को भी करतले स्थिता कहा गया है कि वो तो हाथ में बैठी हुई है मुक्ति, भक्तों के, वैष्णवों के। तो सारे साधनों का जो तिरस्कार जो कर रही है, मोक्ष की प्राप्ति को भी जिसने पीछे छोड़ दिया है, मतलब ज्ञान ध्यान आदि सभी का तिरस्कार करके, और जो भागवत इतनी श्रेष्ठता सिद्ध जिसकी की जा रही है, जो आप कर रहे हो, मुझे बस प्रश्न है कि जातम कुतो योग विदादि सूचकम, किस प्रकार ऐसा हुआ है कि सबका तिरस्कार करके, मोक्ष के जितने साधन हैं, योग ध्यान तप, सबका तिरस्कार करके ये भक्तिमान जो ग्रंथ है, कैसे इसकी इतनी महिमा बढ़ गई है, कृपा करके वो बतलाइए। सूत उवाच, तो सौनक मुनि की बात सुनकर के फिर सूत भगवान कहते हैं, यदा कृष्णोधराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यतः एकादशम परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यम अब्रवीत। सूत भगवान कहते हैं कि यदा कृष्णोधराम त्यक्त्वा, जब भगवान श्री कृष्ण अपना लीला संवरण करके, लीला पूरी करके, स्वपदम गन्तुमुद्यतः, अपने धाम, अपने पद यानी कि वैकुंठ जाने के लिए उद्यत हुए, तब उद्धव जी महाराज भगवान से मिलने आए। और मिलने आए तो भगवान के द्वारा उन्होंने एकादश स्कंद श्रवण किया। एकादशम परिश्रुत्य, देखो हम लोग श्रवण ऐसा किया करते हैं कि भगवान से मिलने अंतिम समय में उद्धव जी आए और उनके बीच में चर्चा हुई। वस्तुतः वहाँ बहुत सारी चर्चा हुई है, वहाँ एक दो चर्चा नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण में और उद्धव जी के मध्य में बहुत सारी चर्चा हुई है, लेकिन विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जहाँ जितनी आवश्यकता है उतना ही बतलाया गया। यहाँ सूत भगवान ने भी कहा कि एकादशम परिश्रुत्य उद्धवो वाक्यम अब्रवीत, भगवान ने जो एकादश स्कंद भागवत जी का है उसकी जो चर्चा है वो चर्चा उद्धव जी को सुनाई है। तो वो सुन करके फिर उद्धव जी कहते हैं, उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विधाय च मच्चित्ते महती चिंताम ताम श्रुत्वा सुखमावह। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान त्वं तु यास्यसि गोविंद, हे गोविंद आप तो अब जाना चाहते हो, भक्त कार्यम विधाय च, आपका कार्य हो गया, भक्तों की कृपा आपने जो करी वो सब लीला पूरी हो गई, अब तो आप जाने की तैयारी कर रहे हो, अब आप जाना चाहते हो। लेकिन मत चिंते महती चिंता, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में अभी एक बहुत बड़ी चिंता है। ताम श्रुत्वा सुखमावह, तो आप उसको सुनो और सुख सुन करके, ताम श्रुत्वा सुखमावह, मुझे थोड़ा सुख दे दो, क्योंकि मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तो मेरे मन की चिंता को मिटा करके और थोड़ा सा मेरे मन को शांति प्रदान कर दो, बस ये मेरी इच्छा है।